दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम बड़ा ही अच्छा प्रसंग लेकर के आपके पास अपने चैनल के माध्यम से और हमारे जो मुख्य विद्वान हैं उन्होंने उपनिषदों द्वारा, वेदों द्वारा जो कथन मानव कल्याण के लिए सुनाए हैं, तो भारत वर्ष के वासियों को लाभ पहुंचाने के लिए और एक ऐसा विषय जिसके द्वारा जीवन में क्षणिक मात्र सावधानी बरतने से और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जिसे हर व्यक्ति चाहता है, ऐसा संसार में कोई भूत प्राणी नहीं, कोई भी जीवधारी नहीं जो सुख न चाहता हो। अगर आपसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए, तो सब यही कहेंगे कि हमें तो सिर्फ सुख चाहिए। बताइए, क्या आपको सुख नहीं चाहिए? जरूर चाहिए, किंतु हमें ये पता नहीं है कि सुख मिलता कहाँ से है। ये बाबा गोस्वामी जी जो भारतवर्ष के लिए इतना सुंदर ग्रंथ जो भगवान भोलेनाथ के मानस में था, उस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने सरल भाषा में सभी संसार के प्राणियों को सरल तरीके से ही समझाया है कि ये मानव तो स्वतंत्र है, ये तो सुख की राशि है, आनंद का भंडार है। बस सिर्फ हमें पहचानने की आवश्यकता है, हमें गुरु शरण में जाने की आवश्यकता है। हमें पता होना चाहिए, हमें इतनी संगत मिलनी चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए, सज्जनों का साथ करना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि आखिर सुख की प्राप्ति होती कहाँ से है। बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने चंद शब्द, चंद पंक्तियां लिखी। लिखा तो बहुत कुछ है, समझने को एक बात भी समझी जाए तो शायद ये हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। तो बाबा जी ने बताया कि पहला सुख निरोगी काया। मेरे प्यारे भाइयों, तो हमें इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि पहला सुख बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं निरोग काया, जिस जीवन में रोग न हो और रोग को रोकने के लिए तो हम प्रयास नहीं करते हैं। नित्य प्रतिदिन क्षण क्षण इस शरीर को मरता हुआ देख रहे। विषयों का पान, नशा से मुक्ति लेना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं सभी भारतवासियों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि यदि वो कोई जहरीला पदार्थ अपने जीवन में घोल रहे हों तो अवश्य ही उसका त्याग कर दें।
ज़्यादा नहीं तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। केवल प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें नित्य अपनी क्रिया को बदलना होगा, अपनी प्रक्रिया को बदलना होगा, किसी सद्गुरु की शरण में जाना होगा। हमें अपने शरीर को निरोग कर लेना है। यदि ये शरीर निरोग होगा तो सारी संपदा, सारी शक्ति, सब कुछ हमारे पास होगा। शरीर से ही दूसरा सुख मिलता है, क्योंकि बाबा जी ने 4 सुख बताए। 4 सुख तभी प्राप्त होंगे बंधुओं, जब हमारा पहला सुख सुनिश्चित होगा, और वो 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद इस शरीर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब हम निरोग होंगे तो हमारे पास धन भी होगा, क्योंकि हम मेहनत करने में सक्षम होंगे। जब हमारे पास धन होगा, शरीर भी सुंदर होगा, तो घर में गुणवान स्त्री भी आएगी। घर में गुणवान स्त्री के आने से हमारी जो चौथा सुख है, शुद्ध आज्ञाकारी, तब कहीं जाकर के हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो हमारी आज्ञा का पालन करेगा, जो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए हमें योग के द्वारा, नित्य अभ्यास के द्वारा, और हमें अपने जीवन को निरोग कर लेना है। सभी विषयों का त्याग कर दें। विषय तो बहुत हैं, संसार विषयों की खान है, लेकिन इस शरीर का जिससे ज्यादा नुकसान होता है, उनको हमें धीरे धीरे शनई शनई और विराम लगा देना है। परमात्मा की सच्ची शरण में जाएं। ये मनुष्य शरीर ही हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, ये तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। कुछ व्यक्ति इस मानव योनि से दुखी हो जाते हैं। हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। परेशान तो आप तब हो जब आपने पहचान नहीं की है। अगर पहचान लेते, जान लेते, तो कुछ मान भी लेते। संसार में आने के बाद यदि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, तो इस मानव योनि का कोई लाभ नहीं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शुभ दयनी, ये शरीर ही हमारा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को प्रदान करने वाला है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशैनी, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशैनी। ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभोदय। कभी बाबा गोस्वामी जी ने सुंदर शब्दों के द्वारा विवेचन करते हुए समझाया है कि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही यही हमें स्वर्ग नरक तक पहुंचाने की सिद्धि बताई है।
इस शरीर के द्वारा ही हम साधना कर सकते हैं। इसी शरीर के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शरीर ही हमारा मुख्य है। और भी विद्वानों ने बहुत लिखा है, शरीरम सर्व देवता नाम, शरीरम सर्व तीर्था नाम, शरीरम सर्व विद्या नाम, गुरु भक्तेषु लभ्यते। इसी शरीर के अंदर सभी विद्या है। इसी शरीर के अंदर सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता है, परंतु ध्यान रखना होगा, हमें इस शरीर को स्वस्थ कर लेना है, निरोग कर लेना है, सभी विषयों से इसे दूर कर देना है। और ये तभी संभव है जब आप और हम सब मिल करके ईश्वर की शरण में जाएंगे, उस ठाकुर की शरण में जाएंगे। सभी विद्याओं का घर, सभी तीर्थों का स्थान इसी के अंदर साधन है, इसी के अंदर साधना है, इसी के अंदर साध्य है और इसी के अंदर समाधि है। राधे राधे, जय श्री राम।